आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब लगभग ये पक्का हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आएंगे। आज शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स अमेरिका के लिए काम करती है, वैसे ही हमारे लिए काम करती है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, अब ये जो क्वाड है ये लगता है कि पीछे चला गया है। इस बार की समिट भारत होल्ड करने वाला था, लेकिन अब लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। आज एआई की क्लास है दोस्तों, फटाक से कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, एकदम भी देर ना करें, कमाल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप एआई को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे आज। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखिए अब हम नहीं आने वाले। मतलब बोला तो नहीं उन्होंने, लेकिन ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो क्वाड समिट होगी, न्यूयॉर्क टाइम्स के 2 आर्टिकल हैं। एक तो मैं अभी करूंगा, दूसरा क्यों नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया, इसका भी बहुत ही जबरदस्त रीजन है दोस्तों, वो हम उसको खोलेंगे। ये इसका ट्रेलर है उस आर्टिकल का, ठीक है। और नोबेल प्राइज, फोन कॉल, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी और ट्रंप का रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप की तो क्या ही बात करें, लेकिन अगर हम देखते हैं कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। ओके, अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, ठीक है, जनवरी में जब मिले थे, तो वो मीटिंग हुई बढ़िया। क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए थे, भारत को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होंगे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अगना सजाएंगे। लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप 22 अप्रैल को जो पहलगांव हमला हुआ, उसके बाद हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, बार बार इन्होंने बोला कि भारत पाकिस्तान का मसला हमने सॉल्व कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी और हर भारतवासी को यह नागवार गुजरा कि तुम कौन होते हो, तुम्हारी औकात क्या है। और यह साफ था कि नरेंद्र मोदी जो हैं, ही इज लूजिंग इट्स हिज पेशेंस विथ ट्रंप, कि सब्र की भी एक सीमा होती है ना। 17 जून को लगभग 35 मिनट का, आधे घंटे का डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में फोन कॉल हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको पता है कि वो कनाडा से G7 समिट से वापस गए, नरेंद्र मोदी भी वहां थे। फेस टू फेस मीटिंग प्लान थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ही निकल गए। पहली बार कुछ लगा कि रिश्तों में गड़बड़ है। कैनास्किस यहां पे हुआ सब कुछ कि ऐसा लग रहा था कि ट्रंप और मोदी मिलेंगे, नहीं हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया और नरेंद्र मोदी को भी डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया। अब यह बहुत अच्छा था कि नरेंद्र मोदी नहीं गए, जाना भी नहीं चाहिए था, वरना बहुत बुरे हालात हो जाते और काफी ज्यादा बवाल भी हो जाता भारत में। मैं बताता हूं क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था। वो चाहते थे कि देखो, इधर नरेंद्र मोदी आ गए, इधर आसिम मुनीर खड़े हुए, और मैंने वॉर रुकवा दी है और हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। भाई क्या औकात है पाकिस्तान के हमारे सामने। नंगा कर दिया था हमने, नंगा करके मुजरा करवाया था पाकिस्तान से। अगर अमेरिका बीच में नहीं आता तो ये ले लेते हम लाहौर और सब कुछ ऐसे की तैसी कर देते। औकात क्या है उनकी, तो हम क्यों उनके साथ खड़े हो। विक्रम मिश्री ने साफ साफ बोला था वीडियो मैसेज जो कैनास्किस से दिया था, कि नरेंद्र मोदी ने एक चीज बोल दी है कि पहली बात, इंडिया पाकिस्तान जो आप बोल रहे हो कोई ट्रेड डील नहीं हुई। जो आप बोल रहे हो कि हमको चूरन दिया गया ट्रेड डील का, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता दोस्तों तो अभी तक ट्रेड डील नहीं हो जाती। खुद सोचिए आप, जो जरा सा भी डाउट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अमेरिका का मीडिएशन बिल्कुल गलत था, और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर्मली मोदी ने फॉर्मली ट्रंप से बोला कि भारत किसी भी तरीके का मीडिएशन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं एक्सेप्ट करेगा मेरे भाई, हमारे पास अपनी प्रॉपर मिलिट्री है। ओके, तो वही मिथुन चक्रवर्ती की बात याद आती है जो अभी उन्होंने बोली थी। लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप, और 17 जून में भी जो कॉल हुआ, अगेन उन्होंने बोला कि हमने तो एस्केलेशन एंड कर दिया, पाकिस्तान हमको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा है। अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है और जो रिसेंट सीज फायर है, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिसेंट सीज फायर, और दैट वो डायरेक्टली सेटल हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये चीजें बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने ऑब्जेक्ट की और बोला कि देखिए हम नहीं करने वाले, डिसएग्रीमेंट। और जून से ही जो है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते जो है वो खराब होने शुरू हो गए थे। ओके, अब देखिए, व्हाइट हाउस ने कभी भी नहीं बोला कि 17 जून को कोई कॉल हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कभी भी इसको मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भर के गरिया दिया था, नरेंद्र मोदी ने गरियाया तो नहीं था, लेकिन हाँ, भारत का स्टैंड क्लियर था कि भैया हम झुकेंगे नहीं, यार ये तुम झूठ बोलना बंद करो। तो जाहिर सी बात है, ऐसी चीज डोनाल्ड ट्रंप क्यों मानेंगे जो अपने आप को इतना ही ज्यादा ऊपर या सर्वशक्तिमान बताता है। ओके, 40 बार बोल चुका है, 40 बार डोनाल्ड ट्रंप 10 मई से लेकर कि भैया हमने जो है हमारा, कल इसकी डेथ की र्यूमर फैल गई थी, हर कोई भैया सोच रहा है र्यूमर सच्ची हो जाए। और यहीं पे यहाँ पे बोला कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि
नोबेल प्राइज हर तरीके से इसको चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। अब इसमें जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान बिक चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी वजह से इतने रिश्ते खराब हो गए थे, जब भारत रशिया पे नोबेल पीस प्राइज पे और जो ये बोल रहा है नहीं माना, तो इसने लगा दिया 25% टैरिफ। और बोला क्या कि रशिया से ऑयल खरीदते हो, क्योंकि इसको तो जस्टिफिकेशन देना था। पेनाल्टी जो है लगाई थी कि भैया तुम जो है वो रशिया से तेल खरीदते हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लगा रहे। ओके, अब बात यह है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और क्वाड समिट होनी है। अब ये साफ होने लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत नहीं आने वाले, लेकिन फिर व्लादिमीर पुतिन से जो है वो मिलती है डोनाल्ड ट्रंप, और इनकी तरफ से ये बयान आता है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि चीजें बहुत ही बेहतर हो चुकी हैं। भारत की वजह से रशिया जो है वो टेबल पे आया है। ये कहते हैं कि भारत जो है वो रशिया के और यूक्रेन के युद्ध को रोक सकता है, लेकिन फिर भी अब देखिए पुतिन की समिट खत्म हो गई, फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आए, उनकी भी समिट, उनसे भी मिल लिया, ये सबसे से मिल लिया। ये भारत का क्या लेना देना। इन्होंने फिर से 27 अगस्त को 25% टैरिफ लगना था, वो लग गया। यानी कि कोई भी रियायत भारत को नहीं दी है। भारत ने रिस्पॉन्ड किया, लगातार रिस्पॉन्ड किया, और भारत ने यही बोला कि देखिए ऐसे चलेगा नहीं। भारत ने बोला कि जो आप कर रहे हो बहुत ही गलत है, अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है, ये तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह देते हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी हम और ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। तो एक क्लियर इंडिकेशन था कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के रिश्ते बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। उस कंटेक्स्ट में देखो तो डोनाल्ड ट्रंप क्वाड में नहीं आने वाले। एक साल भी अभी नहीं हुआ है, 6-7 महीने में डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 साल के रिश्ते थे ना भारत और अमेरिका के, बहुत अच्छे रिश्ते थे, उसको पता नहीं कहां ले जा चुके हैं। अच्छा, एक और पॉइंट, क्वाड के लिए तो भाई इतना सब कुछ हुआ है, इतनी बेइज्जती है, जाहिर सी बात है ट्रंप नहीं आएंगे, उसका ईगो इतना बड़ा है। आने का मतलब, क्योंकि देखिए ट्रेड नेगोशिएशन सब पीछे चले गए हैं। जो अमेरिका की तरफ से ट्रेड टीम आई थी वो भी अब नहीं आने वाली है, वो पता नहीं कब आएगी, उसको टाल दिया गया है। तो सब कुछ खत्म। और अब देखिए भारत इंगेज कर रहा है चाइना से, रशिया से, जो कि ट्रंप को नागवार गुजरेगा। तो जो ट्रंप के प्लान्स थे, भारत उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। ट्रंप का इसको लेकर बहुत मूड झटियाया हुआ है, कैसे कैसे भारत कितनी औकात। अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका का कोर्ट ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ गलत है। कल उसने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को खारिज किया है। जाहिर सी बात है ट्रंप अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी यही फैसला आएगा। लेकिन ट्रंप रुकेंगे नहीं। कहा गया कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ वापस होते हैं तो भारत के नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के भारत के लिए एक अलग रास्ता चुना गया था। एक अलग तरीके से यहां पे टैरिफ जो है वो भारत पे लगाए गए, ताकि लीगली इसको चैलेंज ना किया जा सके। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, आप समझ रहे। जर्मनी भारत के सपोर्ट में आ गया है, फ्रांस भारत के सपोर्ट में आ गया है, यूरोप से अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेशराइज करे, वो अलग लेक्चर में बताऊंगा कि तुम टैरिफ लगाओ। तो यही जर्मनी के अखबार में भी छपा कि भारत झुका नहीं डोनाल्ड ट्रंप के आगे ना। डोनाल्ड ट्रंप ने हर एक देश को बुली किया, और इनका यह रहता है कि कॉल करो और कॉल करके दूसरों को धमकाओ या गोल्फ खेलो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप, भारत ने, मैंने अभी लेक्चर लिया था कि इंडिया लॉबिंग कर रहा है अमेरिका की, 1.5 करोड़ रुपए महीना, 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए महीना जो है अमेरिका को दे रहा है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को मनाया जा सके। बट वो भी वेस्ट जा रहा है, पाकिस्तान उसमें बाजी मार ले गया। लेकिन बात इतनी सी है कि कुछ भी कर लो, अल्टीमेट फायदा इंडिया को होगा। ये हम कई बार बात कर चुके हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्वाड का आना एज सच मायने है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन देखिए अब कुछ चीजों आपके हाथ में होती नहीं है, ये चीज भी हमारे हाथ में नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। थैंक यू सो मच।